न्यूज़ 18 की टीम इस समय मौजूद है देवास के सोनकच्छ नगर परिषद इलाके में। बहुत धीमी रफ्तार है, वैसे तो विकास की जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीएमओ साहब आए थे, फिर हाल ही में अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी हटा दिया यहाँ से। 5-6 साल होगा रोड ही नहीं बन रही है। दूसरा है कि बसें जो आती थी सब बंद हो गई, धंधे सब चौपट हो गए यहाँ के, सब मतलब सब खेल खत्म हो गया, सारी होटलें खत्म हो गई यहाँ की। बैंक की ज़्यादा समस्या है, यहाँ किसान लोग सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर बैंक में लाइन में दिन भर खड़े रहते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, नंबर नहीं आता है। हाँ होटल है। क्या चाहेंगे आप? विकास हो सोनकच्छ में। किस तरीके का विकास चाहते हैं? आपने कुछ सोच के रखा होगा? जो अभी तक रुका हुआ विकास उसको, जैसे बस स्टैंड अभी तक बना नहीं, नए कॉम्प्लेक्स नहीं बनी है, इतने साल हो गए ऐसी पड़ी है, तो ये विकास होना चाहिए। और ये रोड है। अरे हाँ, बस स्टैंड की भी और बैंक की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ बहुत भीड़ लगती है, 6 बजे से आते हैं जब भी नंबर नहीं आता है। सड़क की वो है दिक्कत, बारिश के समय फिर दिक्कत होती है? बारिश ज़्यादा ही होती है क्योंकि कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है पूरा। शौचालय है क्या ये बस स्टैंड पे? शौचालय है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कहता है वोटर का मंच तैयार है और रेस्ट हाउस रोड पे ये मंच तैयार है और यहाँ पर तमाम नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद के और वार्ड के उम्मीदवार भी हैं। हम चर्चा करेंगे और जनता के उन मुद्दों के बारे में नेताओं से पूछेंगे जो कि यहाँ पर आम है। लेकिन उससे पहले हमारे क्योंकि देवास जिले के संवाददाता वरुण राठौर भी आए, क्योंकि करीब से स्थितियों को जाना है, मुद्दों को समझा है इस सोनकच्छ परिषद को। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्योंकि आप लोग फील्ड पे भी जाते हैं, रिपोर्टिंग भी की है। सोनकच्छ परिषद की बात करें तो यहाँ पर 15 वार्ड हैं जिन पर आगामी चुनाव होने हैं। और मुख्य मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर बस स्टैंड का एक बड़ा मुद्दा है, जो कि वहाँ पर रोड की समस्या है, वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, बस रात को नहीं आती है, तो कहीं महिलाओं को इसकी समस्या उठानी पड़ती है। आवागमन को लेकर भी कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। कांग्रेस लगातार लंबे समय से, लेकिन विकास की रफ्तार क्यों यहाँ पे धीमी, और विपक्ष के तौर पे बीजेपी है, लेकिन बीजेपी क्यों उन मुद्दों को नहीं उठाता जनता के? बता दूं कि 1857 के बाद से यहाँ पर पैतृक जो सीट रही है वो कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं वंशवाद का भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अपना जो एक कदम एक पीछे ही रहती है। आगामी इनकी बात, चुनाव की बात करें तो चुनाव में कृष्णपाल सिंह जी जो है बघेल जी, उनके परिवार से, बघेल परिवार से एक वंशवाद उनका चला आ रहा है, और वही यहाँ से कांग्रेस की सीट पे जीतते हैं। बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं। वरुण ने बताया कि किस तरीके के आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने भी बातचीत की थी इस सोनकच्छ के इलाके में जाके। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पे, सेंगर जी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं, क्योंकि महिला आरक्षित ये सीट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार जो कि बघेल हैं, जिनके पूरे परिवार से जो है कांग्रेस को यहाँ पे जीत दिलाते हुए ये लोग आ रहे हैं, और पूरे उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम बीजेपी से बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी का खाता कई सालों से यहाँ पर नहीं खुल पाया है। सिंगर जी, यही बताइए सबसे पहले, खाता खुला नहीं, कहाँ बीजेपी पिछड़ रही है? नहीं, खाता खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय पूर्व अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तेज सिंह जी बघेल के नेतृत्व में अपने उपाध्यक्ष भी बनाए यहाँ पर नगर पंचायत के अंदर, लेकिन अध्यक्ष अभी तक भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पाई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। स्वच्छ सोनकच्छ, सुंदर सोनकच्छ और स्वाभिमानी सोनकच्छ, नवनिर्माण के साथ सोनकच्छ को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जनता का फैसला अंतिम सर्वमान्य होगा, लेकिन हमारा प्रयास होगा, हमारे प्रभारी दीपक जोशी जी, माननीय तेज सिंह जी बघेल, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम इस सोनकच्छ के अंदर बहुत अच्छा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कार्य योजना उम्मीद है आपको कि इस बार आप लोग आ सकते हैं। लेकिन दादा, ये कांग्रेस के गढ़ को कैसे भेद पाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी तक तो एक भी तीर नहीं लगा? पहले तो ये कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है सोनकच्छ में। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, समय जरूर लगा, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त लहर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि कोई भी चुनाव जनता एक समय देती है। 1952 से आज तक इनको बहुत समय दिया, और सोनकच्छ के जितने, जैसे आप तो बाहर से आए, यहाँ के जो लोकल एंकर हैं वो भी जानते हैं कि सोनकच्छ में विकास के नाम पे सुन्नी है,
लेकिन फिर भी जनता चुन रही है। नहीं, एक मैंने कहा मैं उस चीज़ को स्वीकार रहा हूँ, वक्त समय जरूर लगा, लेकिन हमारे संघर्षों में कहीं कमी नहीं आई। हमारे से जो पहले की पीढ़ी थी उनके संघर्षों में संघर्ष जीत में तब्दील होगा। बिल्कुल 110%। इस बार सोनकच्छ नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बिल्कुल घमासान जारी है, लेकिन क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बघेल साहब, बीजेपी कह रही है कि विकास नहीं हुआ। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इतने साल से विकास नहीं हुआ, तो खुद ही कह रहे हैं कि ये वंशवाद चल रहा है, इन्हीं को हम चुन रहे हैं। आप ही बताइए कि अगर विकास नहीं होता तो लोग तो लेकिन हम भी जमीन पे गए, जो बस स्टैंड था उसके हालात हमने देखे, वहाँ पे रोड तक नहीं है, शौचालय की वहाँ पे कमी है, जो कनेक्टिविटी वाला जो रोड है वो भी कहीं ना कहीं गायब है। नहीं, कनेक्टिव वाला गायब नहीं है, जो नहीं है 1.5 साल से तो शासन का ही है उसमें। हमसे तो 1.5 साल पहले ही ले लिया था। जो व्यवस्था अभी बिगड़ रही है, आप जो देख रहे हैं, ये इस 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। और जो कनेक्टिव वाली जो बात है वो उसमें योजना मंजूर है, पर वो शासन से ही किसी कारणों से अटकी हुई है। एक आरोप ये भी लगता है कि जो सोनकच्छ का जो पूरा इलाका है, जो नगर परिषद है, वहाँ पे अतिक्रमण एक सबसे बड़ी समस्या है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जो है वो अतिक्रमण में शामिल है और यही कारण है कि इतने सालों से अतिक्रमण नहीं हटा जाना चाहिए अतिक्रमण। आप नहीं बोलेंगे तो कैसे हटेगा? अरे अभी हमारी सरकार आपकी परिषद तो है। सरकार परिषद से थोड़ी, ये तो गवर्नमेंट है, परिषद भंग पड़ी हुई है। तो पिछली बार भी तो थी। अरे बहुत नितांत आवश्यक है अतिक्रमण हटाना। अतिक्रमण तो सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। अच्छा, यदि आप फिर से आते हैं तो हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे अतिक्रमण। एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि तमाम उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, विकास की जो गति है वो धीमी क्यों है सोनकच्छ में? विकास की गति कभी धीमी रही नहीं। क्योंकि ये हमने लोगों से बातचीत की, यहाँ का जो वोटर है जो कि आपको जिताता हुआ आ रहा है, उसने कहा। मैं तो देखता आ रहा हूँ और हमारे साथियों को भी दिख रहा होगा कि कई विकास के काम हमारे बघेल परिवार, क्योंकि हमेशा से ही नगर में उनका वर्चस्व रहा है और उनके द्वारा कई विकास की गाथा लिखी गई। अब मूल समस्याएं अभी नगर की जो काली सिंध नदी में वो उसी सवाल पे आ रहा हूँ। लेकिन ये विकास की कैसी गंगा बह रही है, वहाँ पे गंदा पानी मिल रहा है। गंदा पानी 7 लाख रुपए कुछ खर्च भी किए उस पर। नहीं, गंदा पानी हम सभी लोग गए थे, किसी एक ऐसी कंपनी को वहाँ से पानी खींच रही थी, सरकार के लोग हैं, किन्हें टेंडर दिया। वो लोग नगर की सुविधा, जो नदी से हम पानी लेते हैं, नगर के लोगों के लिए है, लेकिन किस लोगों को ऐसी स्थिति में टेंडर देके कि उन्हें गैस पाइपलाइन चेक करना थी, तो वो सारा पानी खींच कर ले गया। प्रशासन सोया हुआ था, सरकार सोई हुई थी, सरकार के लोग आंख बंद कर रख के सोए हुए थे। तो आप लोग तो नहीं सोए थे, आप तो हंगामा करते, आप आंदोलन करते, हंगामा किया है, विरोध किया है, उसे रोका है। कुछ पत्रकार भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, ये बताइए। देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। नगर में सबसे बड़ी समस्या है खेल का मैदान नहीं है, घूमने के लिए मतलब ऐसी कोई बुजुर्गों के लिए व्यवस्था नहीं है। हाल ही में एक चोरी हुई थी जिसमें हाईवे पर एक महिला जब घूमने के लिए निकली थी तो उसके गले से चेन खींच ली गई, तो लूट हो गई, एक तरीके से लूट हो गई। और इस कारण से कहीं ना कहीं गार्डन की कमी होने के कारण ये व्यवस्था हुई है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के साथ साथ यहाँ पे अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार जिक्र भी किया था उसका। आप बताइए, क्या लगता है क्या होना चाहिए विकास के लिहाज से? विकास के लिए मतलब कि लोगों के लिए अच्छे घूमने की जगह नहीं है, युवाओं के लिए कोई वो व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। 2 सवाल और हम ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट। सर, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या, क्योंकि वोटर हैं आप लोग यहाँ के? विकास सोनकच्छ में जो है मूलभूत सुविधा है लोगों को मिलती रहे, जैसे कि नगर में जो बगीचा है, गार्डन है,
वो नहीं है, जिसके कारण महिला बच्चे को रोड पर जो है करना पड़ता है, जाना पड़ता है घूमने के लिए। उसके बाद खेल के लिए खेल का मैदान जो है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है, ज़मीन ही नहीं मिलती है यहाँ पर, जिसके कारण एक यहाँ पर उपलब्ध हुआ था खेल का मैदान जो धंधेड़ा में बना है। तमाम नेता सुन रहे हैं, हो सकता है नोट कर लें अपनी डायरी में कि मैदान ये लोग बनाएंगे। बताइए क्या और विकास के लिहाज से हो सकता है, क्योंकि सड़क पानी ये तो आम मुद्दा है, उसको मुझे लगता है कि नेता जरूर करते हैं, लेकिन वो सड़कें उखड़ जाती हैं, नालियाँ फिर से पानी बहने लगता गंदा। विकास तो हुए हैं, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की, यहाँ पे अतिक्रमण की इतनी बड़ी समस्या है कि जो मेन मार्केट है वो पूरा जाम हो जाता है। वो अतिक्रमण से क्या नाम से जनता बहुत त्रस्त है। मेन समस्या है अतिक्रमण की। और एक बस स्टैंड की है, और यहाँ पे बसें नहीं रुकती है, बाईपास से क्या नाम से यात्रियों को बैठना पड़ता और यहाँ से आना पड़ता। जैसे एक हॉकर्स कॉर्नर की बात भी हुई थी यहाँ पे, करीब 17 लाख रुपए से उसको बनाया गया था, लेकिन वहाँ तो शायद मवेशी बन रहा है। मवेशी बन गए, वहाँ पे उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे मवेशी और ये दूसरे आके ठहरते हैं, तो वो तो ऐसा ही वीरान सा पड़ा हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं ना। खेल मैदान बना, यदि कोई वहाँ पे हाट बाज़ार बना है तो वहाँ पे मवेशी बन रहे हैं, गंदगी है, सड़क नहीं है, फिर भी इतने लंबे समय से आप लोग हैं। खेल मैदान के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनकच्छ में एक मात्र हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, वहाँ पर खेल की जो फैसिलिटी के लिए माननीय हम क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा ने इनके मंत्री कार्यकाल के रहते हुए इन्होंने 2 ओपन जिम का निर्माण किया था। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई थी, वहाँ पेवर्स लोगों के लिए घूमने के लिए उनकी व्यवस्था करवाई थी। तो आज की तारीख में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा के द्वारा दी गई, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं और हमें आवश्यकता है, आगे बेहतर करने की आवश्यकता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि नेता कभी स्वीकार नहीं करते कि ये होना चाहिए। सर, आप वरिष्ठ हैं कांग्रेस के तरफ से, टीम में परिवारवाद एक हावी है, हालांकि बीजेपी इसको ब्रेक लगा चुकी है। बीजेपी को जो नड्डा जी आए थे उन्होंने कहा था कि ब्रेक लग गया, अब किसी भी नेता के बेटे को या रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस में तो जारी है परंपरा। कांग्रेस को ब्रेक लगाना चाहिए, लगाना तो चाहिए, पर अब नहीं लगाया तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे अब तो छोटे कार्यकर्ता है वो भाई, अच्छा, ऊपर टॉप से गड़बड़ तो हाँ ये है। सर बताइए कि एक बड़ा मुद्दा है इस समय राजनीति का परिवारवाद, लेकिन कमलनाथ जी ने ये भी कहा है कि जो अच्छा काम करेगा वो जिताऊ चेहरा रहेगा, हम उनको टिकट देंगे, चाहे वो विधायक का बेटा क्यों ना। देखिए, जिताऊ उम्मीदवार की बात है, इतने सालों से कौन जीतता आया है? पहले वो प्रश्न आप उत्तर देखिए। अभी तो इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है। डायरेक्ट चुनाव हुआ जब चाहे कांग्रेस पार्टी से ना हो, निर्दलीय रूप में जो व्यक्ति जीत के आए, जिसको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं हो, तो उससे अच्छा जीता उम्मीदवार तो हो नहीं सकता। और रही सवाल परिवारवाद की, तो वो तो सभी पार्टियों में लिप्त है। सर बचे थे, बताइए सर। हमारे तत्कालीन अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर राजवीर सिंह जी बघेल साहब के परिवार में छोटे ब्रदर बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 11 करोड़ की थी। बघेल साहब जी आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए। हाँ, सवाल मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना जो 11 करोड़ की थी, इनके कार्यकाल में उसका सुन रहे हैं, सवाल सुन रहे हैं। दूसरी पिपलेश्वर महादेव रोड, तीसरा नवीन नगर परिषद भवन, और बस स्टैंड का तो आपको बताया ही था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो काम अभी तक अधूरे क्यों पड़े? सोनकच्छ नगर की सड़कें आज देख लो आप, अगर आप सोनकच्छ नगर में घूम जाओ। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि वो अभी तक अधूरा क्यों हुआ। उसमें मैंने शिकायत भी की है, लोकायुक्त में शिकायत की, लोकायुक्त में शिकायत भी हुई है, और उसमें आरोप पत्र भी जारी हुए हैं नगर पालिका कर्मचारियों को, सीएमओ को, इंजीनियर को, सबको जारी हुए। नेताओं के खिलाफ तो नहीं? नेता तो नहीं है उसमें कांग्रेस? नेता है ना, अब जो जवाबदार है, अध्यक्ष है, उनकी जवाबदारी होती है। सवाल नहीं सर, काफ़ी गंभीर आरोप हैं, और इनका कहना है कि कई ऐसी योजनाएं जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। नहीं, ये नगर पंचायत से नहीं है, ये मध्य प्रदेश शासन से ही रुके हुए हैं। अगर वहीं से कुछ पैसा नहीं आएगा तो काम आगे कैसे होगा?
शासन तो बीजेपी का ही है। सर उसमें पेमेंट हो चुका है। और जो रोड की बात है, रोड पहले बन चुके हैं, उसके बाद यहाँ पूरा यहाँ जो पाइपलाइंस थी वो मतलब 25-40 साल पुरानी थी, तो रोड बनने के बाद पूरे नगर के रोड बन चुके थे, उसके बाद वो फंड आया पाइपलाइन का, तो उसके लिए वो रोड वापस खुदाई हुई, इसलिए कहीं रोड का काम नहीं दिखता है। सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं, मुझे लग रहा है। आप बताइए जो आरोप लगाए इन्होंने। सही है, आरोप लगाए हैं उन्होंने। बाकी जो है प्रशासन, सरकार किसकी है वो देखा जाए। भोपाल से पैसा आएगा तो काम होगा। अब जैसे सड़क की अभी बात हुई थी, किसी ने बोला था कि सड़क अधूरा पड़ा हुआ है। 1-2 मिनट में सड़क अधूरा पड़ा है, सड़क बहुत प्रगति पर है, अधूरा क्यों पड़ा है वो देखा जाए। आप कहते हो एक तरफ कि हमारा फंड नहीं है। बघेल जी, जनता को बहुत उम्मीद है, सेंगर जी जनता को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। बैठिए, आप पीछे कुछ लोग और हैं, हम उनसे जो आम लोग हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा एक ज्वलन मुद्दा है सर, जैसे कि मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस ने नदी का गहरीकरण कराया, स्टाफ डैम की हाइट बढ़ाई है, हम मानने को तैयार है, लेकिन क्या कारण है कि इस भीषण गर्मी में भी आज नगर को जल प्रदाय के टोटे पड़े हुए हैं। जो पानी वर्ष भर चलना चाहिए आज ग्रीष्मकालीन ऋतु में खत्म हो गया। इसके साथ ही साथ जब तात्कालीन परिषद बैठी थी, यहाँ मीडिया के साथी भी बैठे हैं, आप पूछिए गंजपुरे से मिलने वाला गंदा नाले का पानी काली सिंध नदी में मिलता है और उसी का जल प्रदाय नगर वासियों को किया जा रहा है। क्या कारण है कि तात्कालीन परिषद ने गंजपुरे से मिलने वाले इस गंदे नाले के पानी को काली सिंध नदी में मिलने से नहीं रोका? क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। पिछले साल नदी भीषण गर्मी में हमने जो काम किया है वो दिखता है। विकास की बात है, विकास दिखता है। मेरा छोटे भाई आपसे अभी प्रश्न कर रहे थे कि गहरीकरण हुआ, डैम ऊंचा बना, डैम बना ऊंचा, डैम जब ऊंचा बना तो पिछले साल पानी खत्म नहीं हुआ। इस साल पानी क्यों खत्म हुआ? कल्पतरु कंपनी के द्वारा पानी को खींचा गया। पानी खींचा जब आप लोग कहाँ थे? माननीय विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा के साथ हम लोग पहुंचे, नगर की समस्या को लेके हम पहुंचे, नगर की समस्या को हमने देखा, नगर की समस्या हम लोग देख रहे थे। हमने सीना ठाक के कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से बात करके हमने उस काम को रुकवाया, हमने पानी को रुकवाया कि ये कंपनी नहीं ले जा पाई। पूरे नगर में गड्ढे क्यों हैं? भाई साहब, नल जल के तहत जो नगर में लाइन बिछी है, लगभग 5 साल से लोग जो सड़कें खोद दी उस ठेकेदार ने, वो सड़कें उसमें लोग त्रस्त हैं आज तक। और पानी की बात कर रहे हैं, पिछले साल मैं करीब 15 साल से उस वार्डों में 3 नंबर वार्ड से मैं पार्षद रहा हूँ, पानी के लिए लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले साल नहीं, कम से कम 15 साल से लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा। क्या कारण रहा है कि ड्रेनेज का पानी, गंदी नालियों का पानी आज भी काली सिंध नदी में मिलता है? उसको दुरुस्त करने का काम इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? वही गंदा पानी आज भी सोनकच्छ की जनता पेयजल के रूप में पीने को तैयार है। एक इस प्रश्न का जवाब दे दें सिर्फ ये मुझे। बिल्कुल परिषद, एक आखिरी सवाल है ये, उसके बाद हम जो है इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अभी जिस पानी के संबंध में, गंदे पानी के संबंध में जिस बारे में अभी हाल माननीय हमारे विपक्षी दल के नेता बात कर रहे थे, मैं उनको बता दूं, जो गंदा नाली का पानी मिलता है वो सांवेर पंचायत से आता है। और अभी सांवेर पंचायत में जो सरपंच है, वो बीजेपी का है। आप इनसे पूछिए सरपंच किसका है, पूछिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अगर एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, आने वाले पिछले 5 सालों में अगर नगर परिषद में कुछ कार्य नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के पार्षदों ने कोई विरोध और कोई धरना क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ विरोध? मैं ये पूछता हूँ, एक बात आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। क्या विरोध प्रदर्शन और धरने किसी समस्या का हल है? आप मुझे बोलने दीजिए। चर्चा है वो आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्तमान में अभी कांग्रेस का
नगर अध्यक्ष है और यहाँ पे कांग्रेस का विधायक भी है और काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और हर समय में ये मुद्दा उठता है कि हमारी जो बस स्टैंड लाखों रुपए की जो बस स्टैंड जो बनी है एक तरफा जाके और बस स्टैंड के जगह पे जो गड्ढे गड्ढे सब पड़े हुए हैं और जब हमारे सोनकच्छ की महिला या सोनकच्छ की कोई जनता इंदौर से जाने वाली आने वाली 2 किलोमीटर दूर उतर जाती है रात के समय और दिन के समय, उनको क्या सुरक्षा मिलेगा? वहाँ से ये बस स्टैंड 2-3 क्यों नहीं जा रही है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दोनों आपसी में लड़ रहे हैं और बस स्टैंड के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि काफी समय से शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, दरवाजा टूटे पड़े हैं और ये कम से कम हमारा नगर अध्यक्ष की जवाबदारी है। पहले ये बताइए, आप आम आदमी हैं या फिर आम आदमी पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा प्रभारी हूँ। लेकिन आपको तो ये बोलना चाहिए कि हमारी पार्टी जो है यहाँ से इस बार उम्मीदवार खड़े करेगी। क्यों नहीं करेगी? पार्टी बिल्कुल बरोबर 15 ही उम्मीदवार हमारे खड़े करेंगे आम आदमी पार्टी से और बरोबर हम जीत दिखाएंगे आपको और तो विकास करेंगे आप लोग। बिल्कुल विकास करने का तभी मौका मिलेगा। अभी तो यहाँ पे दोनों बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर मलाई कौन खाता है और दोना कौन उठाता है, ये चल रहा है बीजेपी कांग्रेस की हालत यहाँ पे बरसों से मैं खुद देख रहा हूँ। क्या आपको नगर के बारे में कुछ पता नहीं है? नगर में बस स्टैंड भी है, आप नगण्य है, आप बिल्कुल नगण्य है, जीरो पर है। हाँ बिल्कुल अभी नगण्य है। तमाम मुद्दे थे जिनको हमने जानने की कोशिश की। आज कहता है वोटर में बस इतना ही। अगले किसी नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम में जाके फिर से हम जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और नेताओं से हम जवाब लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।